हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जैसे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, मुझे बहुत बार ही पूछा जाता है और मैं कमेंट्स में ही बता देती हूँ कि मैम क्या आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं? क्या वो हेल्दी होते हैं? क्या उन बच्चों को कोई बीमारी तो नहीं होती? तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं जब भी मेरी आईवीएफ की कोई भी वीडियो डलती है, कोई बेबी की डलती है, या फिर मैं खुद इंस्टाग्राम पे ना अपने बच्चों की कोई रील डालती हूँ ना, उसमें भी ये चीज़ पूछ लेते हैं मतलब लोग, क्योंकि मुझे पता है इतने अवेयर नहीं है लोग, इतना नहीं पता है। तो मैं आज आपको ये बातों को क्लियर करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। जो बच्चे जो हैं वो आईवीएफ से या आईयूआई से या फिर उनको आप सरोगेसी से अगर वो पैदा होते हैं तो वो बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कि आप अब मेरे बच्चे और नेचुरल कंसीव किया हुआ है कोई भी मेरी कज़न है या किसी के भी बच्चे हैं या किसी के भी दुनिया में किसी के भी बच्चे हैं, उसके साथ इनको खड़े कर दो और डॉक्टर भी ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा जो है वो किसी ट्रीटमेंट के थ्रू हुआ है और ये बच्चा जो है वो नेचुरल कंसीव हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसी कोई उसमें अलग उन्होंने किया ही नहीं है जिससे मेरे बच्चे अलग होंगे या उनके बच्चे अलग होंगे। ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है इन बातों का। मुझे पता है हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में, हमारे मदर इन लॉ, हमारी मदर, हमारे फादर इन लॉ, हमारे फादर या उनसे मतलब उनकी एज के जितने भी लोग होते हैं, उनको लगता है हाय ये बच्चे तो मशीन में बनते हैं, ये मतलब बच्चे तो ऐसे होंगे वैसे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नहीं। सबसे पहले तो मैं आप खुल के बोल रही हूँ, नहीं, ये बच्चे बिल्कुल सेम हैं, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, देखिए सब बच्चों में, जैसे आईवीएफ वाले हों या आईयूआई वाले हों, सब बच्चों में अपने अपने अंदर से जिसका 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 जैसा इम्यून सिस्टम होता है वैसे ही, अगर नेचुरल कंसीव किया हुआ बच्चा हो उसका इम्यून सिस्टम ही अंदर से, इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी लो है, तो वो तो बीमार होगा ही। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आईवीएफ वाला बच्चा है या फिर ये आईयूआई वाला बच्चा है तो यही ज़्यादा बीमार होगा। ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि उसका सिस्टम कैसा है अंदर से, ठीक है, उसके पेरेंट्स की इम्यूनिटी कैसे है। अगर किसने नेचुरल कंसीव किया उसके पेरेंट जो है वो जल्दी जल्दी खांसी को या सर्दी खांसी को वो कर लेते हैं, है ना, उनके अंदर वो जल्दी उनको एलर्जी हो जाती है, तो उनके बच्चों को भी ऐसे ही होगा। अब मैं शुरू से ठीक हूँ, मुझे ऐसा कोई एलर्जी मुझे है नहीं किसी चीज़ से या किसी कोई धूल मिट्टी से, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड को है, तो मेरे बच्चों को भी टचवुड है, मतलब बच्चों को ऐसा बोलते हैं, मेरे बच्चे आज तक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बीमार हो गए हैं या फिर ऐसा कुछ हो गया है कि सर्दी आ गई है और उनको सर्दी लग जाएगी फटाफट से, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो जेनेटिकली उनके पास भी ऐसा ही गया है, तो वो भी स्ट्रांग है, क्योंकि उनके फादर की भी सेम मतलब स्ट्रांग है, तो वो भी स्ट्रांग है। तो ये भी बिल्कुल गलत धारणा है कि जो आईवीएफ वाले बच्चे होते हैं उनके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या जो मतलब ट्रीटमेंट वाले बच्चे होते हैं उनका हार्ट ठीक होता है, उनका लिवर ठीक होता है, उनके लंग्स ठीक होते हैं, ये होता है वो होता है। तो देखिए हर बच्चे का सेम होता है। आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो सभी बच्चों के, चाहे उन्होंने नेचुरल कंसीव किया हो, तो एक उनको ना जब हमारी प्रेगनेंसी चल रही होती है ना, तब लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे जब बच्चे हो जाएं, क्योंकि आजकल बाहर का ही वेदर इतना ज़्यादा गंदा है ना, पहले कोविड निकला है, तो उस वजह से लंग्स के लिए एक बच्चों को इंजेक्शन लगता ही लगता है। अब इसमें ये होता है कि जैसे हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो हमें पता है कि डॉक्टर ने जो इंजेक्शन किया हमने लगवा लिया, हम थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। जिन्होंने नेचुरल कंसीव किया होता है उनके दिमाग में ये होता है नहीं हमारा तो बिल्कुल ठीक है, हम क्या करवाएं, हम क्यों इंजेक्शन लगवाएं, हम क्या करें, ये ना करें। तो अगर वो नहीं लगवा रहे हैं, उनको नहीं इतना ध्यान है, तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम कॉन्शियस होते हैं, हम तो ज़्यादा उस चीज़ को हम इंजेक्शन वगैरह प्रॉपर लगवाते हैं। अब मेरे बच्चों को भी अभी सुबह सुबह मेरी एक सब्सक्राइबर है उसके बच्चे हुए हैं, तो वो भी मुझे बता रही थी, हफ्ता पहले मेरी उससे बात हुई तो वो बता रही थी कि दीदी मुझे ऐसे ऐसे करके बच्चों के लिए लंग्स का इंजेक्शन लगना है। मैंने कहा हाँ बेटा वो लगता है, अब ज़रूर लगवाओ,
है ना। तो अभी उसके मुझे आज सुबह उसका फ़ोन आया कि मेरे बेटा और बेटी हुए हैं। तो मतलब सबके ही आजकल लगता है, अगर कोई अपने मन से ना लगवाना चाहे वो अलग बात है। तो इसके ट्रीटमेंट वाले बच्चे होते हैं वो भी बिल्कुल उनका भी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्ट्रांग होता है, अच्छा खासा, उनका लिवर भी बिल्कुल ठीक होता है, उनका हार्ट भी नॉर्मल नेचुरल कंसीव हुए बच्चों के जैसा ही होता है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। कई बार ऐसा होता है, अब मेरी कज़न है, मेरे हस्बैंड की कज़न है, उसका बेटा है और उस मतलब वो शुरू से ही पतला सा है। मेरा खुद भाई, अब मेरी अच्छी खासी शुरू से ही मेरी सेहत है कि मतलब मैं ठीक हूँ, ना मैं पतले बच्चों में गिनी जाती थी ना मैं मोटे बच्चों में गिनी जाती थी, मतलब मैं ठीक थी। लेकिन मेरा भाई है वो कुछ भी खाता उसको कुछ लगता ही नहीं था, शुरू से ही वो इतना सा पतला सा, तो वो अभी भी ऐसे पतला ही पतला है। तो वो हम कोई ट्रीटमेंट से थोड़ी हुए हैं, हम तो नेचुरल कंसीव हुआ है ना हमारा। तो ये सबका अपना अपना हेल्थ होती है, हर एक की अपनी अपनी ग्रोथ होती है, फिजिक होती है आपकी अपनी अपनी, है ना। तो कुछ बच्चे पतले होते हैं, कुछ बच्चे मोटे होते हैं। ये नहीं होता कि जो आईवीएफ वाले बच्चे हैं वो कमज़ोर ही हों। अब बहुत मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर बच्चे डिलीवर होते थे, अब जब यही एडमिट थे तब बच्चा हुआ था एक आईवीएफ वाला, वो 3 किलो का इतना सुंदर गोलमोल सा बच्चा था। तो वो एक था। अब ट्विंस हैं, ट्विंस में तो अगर नेचुरल आप कंसीव करोगे ट्विंस तो भी थोड़ा फ़र्क तो पड़ ही जाता है ना। अब कहाँ एक बच्चे को ही सारा खाना लगना और कहाँ 2 बच्चों को लगना, ये तो एक नेचुरल सी बात है। मुझे लगता है ये तो हर पेरेंट्स को या हर जो माँ बनने वाली है उसको पता ही होता है, इतना तो नहीं होता। लेकिन हाँ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ये चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा डर होता है कि नहीं मशीन में पले बच्चे हैं, इनका थोड़ा ऐसा होगा वैसा होगा। अब मैं अपने डॉक्टर को कई बार कहती हूँ कि डॉक्टर इनका इतना वेट नहीं बढ़ रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि वो अच्छा अपना खा पी रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी हाइट बढ़ रही है। अब मैं अभी सर्दियों के कपड़े निकाल के हटी हूँ, अब मैं आपको दिखा दूंगी, इतने इतने उनकी पजामियाँ जो हैं वो छोटी हो गई हैं। अब हाइट बढ़ रही है, सब कुछ है, खा पी रहे हैं अपना। और बच्चे वैसे ही आजकल आपको पता है अपने दिल से खाते हैं। मेरा एक जो छोटा बच्चा वो खाने में ठीक है, उसने अपना खा पी लेना। जो बड़े वाला है वो थोड़ा ऐसे ही है, नखरीला सा, उसको जो पसंद आया बस वही खाएगा, वैसा कुछ नहीं खाएगा। तो ये ग्रोथ भी जो है वो सेम होती है, बाकी अपनी उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना खाता पीता है। तो बिल्कुल ऐसे फिक्र वाली बात नहीं होती है। बाकी जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो, जब भी आप ने कंसीव किया होता है, चाहे आपने किसी भी ट्रीटमेंट के साथ कंसीव किया हो, चाहे आप नेचुरल कंसीव किया हो, तो आजकल एक स्पेशल जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसको एंटी स्कैन बोलते हैं। वो स्कैन में पहले ही देख लिया जाता है कि ये जो बच्चा है इसके पूरे हार्ट बन गया है, इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बन गई है, इसकी नाक की हड्डी बन गई है, इसके सारे हाथ पैर शरीर के सब कुछ बन गए हैं या नहीं बन गए हैं। ये आजकल सबके लिए ही कंपलसरी कर दिया है डॉक्टर्स ने, वो करवाते हैं। तो ये तो कोई बात है ही नहीं कि वो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। और बाय चांस अगर किसी का भगवान ना करे कुछ ऐसा होता है, तो हमारे भारत में कानून है कि उस बच्चे को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर कोई बाय चांस ना करवा सके तो फिर वो तो भगवान ने जो देना है ना वही देना है। लेकिन ये प्रेगनेंसी जो नेचुरल कंसीव हुई प्रेगनेंसी है उसके लिए भी ज़रूरी है, जिन्होंने ट्रीटमेंट के थ्रू लिया है उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आजकल ये चीज़ें पता चल जाती हैं। बाकी रही बड़े बुजुर्गों को समझाने की बात, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे समझाते हैं। हमारे घर में भी ऐसे था, हमारे मदर नहीं, हमारे फैमिली में जैसे कोई दूर पार के जब हो गए तो उनको था कि अच्छा ये बच्चा ऐसा होता है। हमारे तो यहाँ तक था कि ये हस्बैंड के उन्होंने मतलब थोड़ा ऐसे घुमा फिरा के पूछा कि चलो उन्होंने कोई नेगेटिव वे से नहीं पूछा होगा, उनका शायद अपनी नॉलेज के लिए पूछा होगा कि हस्बैंड का है इसमें कुछ रोल है इसमें, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को, हमारे जो बड़े बुजुर्ग उनको इतना पता ही नहीं है। तो उनको समझाना हमारा फ़र्ज़ है, हम उनको बताएंगे तो ही उनको पता चलेगा कि आईवीएफ वाले बच्चे हों, चाहे आईयूआई वाले बच्चे हों, चाहे सरोगेसी वाले बच्चे हों, ये बिल्कुल सेम होते हैं जैसे हमारे नेचुरल कंसीव हुए बच्चे हों। ठीक है, तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और ज़रूर ये वीडियो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करना, ज़रूर उनको इस चीज़ से बहुत सारी नॉलेज मिलेगी।
तो अगर आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।